हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के काम को भी बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो खास टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो पहली टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से ईयरिंग्स को लेकर है। जब भी क्या होता है ना कि हम जब इयररिंग्स कान में चेंज करते हैं या फिर पहनते हैं तो क्या होता है ना, हमारे कान में खुजली होने लगती है या फिर इयररिंग्स हेवी होने के चलते हमें कान में दर्द होने लगता है, जिसके चलते हमारी जो फेवरेट्स इयररिंग्स है उसको हम वेयर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से आपकी कोई भी इयररिंग्स हो जिसको आप आसानी से वेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी तकलीफ का सामना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस तरह से आपके घर में जो सेलो टेप होते हैं ना, उसको आपको इस तरह से काट लेना है। थोड़ा सा आप सेलो टेप ले लीजिए। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप क्या कीजिए, इस तरह से टेप को ले लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, जितना मुझे पोर्शन की ज़रूरत है उतना ही मैं इसमें से काट लूँगी। देखिए, आपको क्या करना है, छोटा सा एक सेलो टेप लेकर आपको ये जो पीछे वाला होल्डर है ना, जहाँ से हम कान के इयररिंग्स को कान में लगाते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से इसको प्रेस करके अंदर तक ले जाकर इसको अच्छे से चिपका देना है। देखिए इस तरह से। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस तरह से जब चिपका देंगे तो उसके बाद आप देखिएगा, जब भी आप कान में इसको वेयर करेंगे तो आपके कान तक ये बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा और खुजली नहीं होगी कान में, और आप आसानी से इसको वेयर कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को समस्या होती है कि जब भी वो कान का ईयरिंग्स पहनते हैं तो क्या होता है ना, कान में उनको खुजली होने लगती है, दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी फेवरेट्स ईयरिंग्स कान में वेयर नहीं कर पाते। तो ये वाला ट्रिक्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि अगर आपके कान के होल्स बड़े भी होंगे तब भी आप इसको आसानी से पहन लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक बार घर में, और अपने जो फेवरेट ईयरिंग्स आप रखे हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं पहन पा रहे हैं, उसको ये वाले ट्रिक्स इस्तेमाल करके आसानी से वेयर कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो कान के ईयरिंग्स हैं ना वो सेट हो गए हैं पहनने के लिए। आप चाहे तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। उसके फ्रेंड जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर है। तो चाहे आप कोई भी ज्वेलरी ले लीजिए, चाहे वो इस तरह से पैंडल हो, मंगलसूत्र हो या फिर नेकलेस हो, हार हो, कोई भी ज्वेलरी हो। वो क्या होता है ना, जब भी हम उसको वेयर करते हैं तो पीछे से हमको चुभता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी वो मंगलसूत्र वगैरह या फिर कोई भी गले में पैंडल वगैरह पहनते हैं तो कई लोगों को स्किन की समस्या हो जाती है, जैसे कि स्किन के रैशेस हो जाना या फिर रेड रेड स्पॉट्स हो जाना। तो फिर क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, कई लोग इस तरह से ज्वेलरी नहीं पहन पाते हैं। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे बहुत सारी ज्वेलरी है जिसको आप नहीं पहन पा रहे हैं, खास करके मंगलसूत्र हो या फिर पायल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से उसके पीछे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे खुरदरापन है वहाँ पर आप क्या कीजिए, ये जो सेलो टेप है ना उसको इस तरह से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो खुरदरापन है वो ढक जाएगा और आपका जो पैंडल है वो प्लेन हो जाएगा और आसानी से आप इसको पहन पाएंगे। स्पेशली फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी हम उनको गले में कुछ ना कुछ पहनाते रहते हैं तो उनको भी इस तरह से रैशेस हो जाते हैं स्किन पर। उस टाइम पे आप क्या करिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा सा टेप लेकर आप उसके पीछे से इस तरह से लगा दीजिए। इससे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो आसानी से पहन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स खास करके महिलाओं के लिए थी, क्योंकि हम भी जो भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, चाहे वो सोने की हो या फिर आर्टिफिशियल हो, तो ये समस्या जो है इसका सामना हर महिला को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वाली जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो कभी भी आप ज्वेलरी को यूज़ करें और इसको पीछे से अगर मान लीजिए कि खुरदरापन है तो उसको आप इस तरह से ढक सककर आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए ये जो ट्रिक्स है ना ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से पेन को लेकर है। जब भी हम पेन वगैरह खरीद के लाते हैं या फिर हमारे घर में पढ़ने वाले बहुत लोग होते हैं जो पेन को यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं ना, पेन यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उसके चलते इसका जो ढक्कन है वो गुम हो जाता है, फिर हम पेन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप पेन को एक जगह रख सकते हैं आसानी से। आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी एक मेटल की चूड़ी ले लीजिए। शीशे की नहीं लेनी है हमको, चूड़ी जो है वो मेटल की ही होनी चाहिए। और आप क्या कीजिए, जितने भी ये जो पेन्स है ना उसको आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। ये जो चूड़ी है ना इसके अंदर आपको इस तरह से हैंग कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने जो पेन को हैंग कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो चूड़ी है ना इसको कहीं भी आप इस तरह से टांग के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब भी पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको आसानी से मिल जाएगा और पेन यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकाएगा। क्योंकि कई लोगों को यही परेशानी होती है कि वो क्या करते हैं कि पेन यूज़ करते हैं उसके बाद कहीं भी रख देते हैं, फिर बाद में उनको नहीं मिलता है। और देखिए, इस तरह से आप चाहे तो, अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो इस तरह से रबर ले लीजिए बड़ा सा, और इस बड़े रबर में जितने पेन चाहे उतने आप इस तरह से हैंग करके भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे ना, इसको मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो आपके घर में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना
वहाँ पर भी आप इसको टांग के रख सकते हैं, या फिर आपके घर में खिड़की वगैरह होगी वहाँ पे भी आप इसको टांग के रख सकते हैं। और आसानी से जब चाहे तब इसको यूज़ करके फिर दोबारा इसको रख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इसको घर में रख दिया है। देखिए इस तरह से, है ना कमाल का आइडिया। तो फ्रेंड्स अगर आप घर में जगह नहीं है या फिर छोटे बच्चे हैं, बार बार पेन गुम होता है, तो आप ये वाला ट्रिक्स इस्तेमाल करके आसानी से एक ही जगह पर बहुत सारे पेन को रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ट्रिक्स थे ना आप लिख लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी पेन वाली, और आगे से पेन गुम बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सके तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से सब्जियों को लेकर है। अब ठंडी आने के बाद हमारे घर में साग तो अक्सर आता है। ठंडियों में खास करके बहुत सारे साग हम लाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि उसको चुन पाए। तो आप ये जो काम है ना बच्चों को देकर भी आसानी से करा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कोई भी आपके घर में जो टोकरी होती है ना उसको ले लेनी है। और आप छोटे बच्चों को भी अगर दे देंगे ना तब भी वो आसानी से आपको साग को चुन कर दे पाएंगे। बस उनको कह दीजिए कि ये इस तरह से इसके अंदर फंसा देना है, और फिर से फंसा कर उसको इस तरह से बाहर खींचना है। बस इसकी जो पत्तियाँ हैं ना आसानी से टोकरी के अंदर आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास कभी कोई टाइम नहीं होता है सब्जियों को चुनने के लिए, तो आप ये वाली जो ट्रिक इस्तेमाल करके बच्चों को आसानी से सब्जी चुनने के लिए बता सकते हैं, या चाहे तो आप भी तोड़ सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स इस तरह से तोड़कर। खास करके मेथी के पराठे अगर बनाने हो और सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तब ये जो ट्रिक्स है आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो देखिए है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये वाला जो काम है वो दिला दीजिए, और उनको बोलिए कि इस तरह से वो आपको साग को तोड़ कर देंगे। फिर चाहे वो कोई भी साग हो फ्रेंड्स, आप आसानी से इस तरह से बच्चों से तोड़वा सकते हैं, या फिर आप भी ये जो ट्रिक है इसको इस्तेमाल करके आसानी से पत्तियों को तोड़ सकते हैं। फिर चाहे तो धनिया पत्ता हो या फिर मेथी का साग हो या कोई भी साग हो। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप पत्तों को तोड़िए और आसानी से सब्जी बनाइए। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं, और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।